नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा है। डॉक्टर उत्कर्ष होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, कैसे होता है और एलर्जिक राइनाइटिस का परमानेंट क्योर कैसे मिलता है या इसका परमानेंट इलाज कैसे संभव है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, अंत तक देखेंगे और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अब पहली बात में ये जानना चाहते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है। देखिए, राइनाइटिस का मतलब होता है नाक की समस्या, यानी नाक के अंदर जो आपके टर्मिनेट्स होते हैं उनमें सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, जिसकी वजह से आपकी डेली मर्रा की जिंदगी जीने में आपको तकलीफ शुरू हो जाए। उस चीज को हम लोग राइनाइटिस बोलते हैं। और एलर्जिक राइनाइटिस वो होता है जब आपका राइनाइटिस, जो आपको तकलीफ हो रही है, वो किसी एलर्जी के थ्रू हुई हो। जैसे आजकल आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी सेंसिटिविटी किस वजह से बढ़ सकती है, जैसे बदलते मौसम की वजह से, या फिर जो आजकल वेदर पॉलेंस जो चला करते हैं और धूल धड़के की वजह से आपके नाक की सूजन बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो जाए, उस चीज को हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे आप एलर्जिक राइनाइटिस को डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है या नहीं। तो उसका सबसे पहला और फोरमोस्ट सिम्टम है छींक आना, स्नीजिंग। पेशेंट बार बार ये बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब सुबह उठते ही 10 से 12, 25, 30 छींक लगातार आती है, ऐसा लगता है कि मुझे छींक का अटैक आ गया हो। तो वो एलर्जिक राइनाइटिस का बहुत ही फोरमोस्ट सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है पानी निकलना, नाक से पानी बार बार बहना। कुछ केसेस में ये पानी एक्रिड होता है, ज्वलन होता है, ऐसा लगता है कि जल रही है मेरी नाक, और कुछ केसेस में ये पानी जैसा ही होता है। तीसरा है आंख में से पानी निकलना, बार बार जुकाम हो जाना। चौथा है नाक का बंद हो जाना। बार बार पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब, मैं रात में सोता हूं तो मेरी नाक बंद हो जाती है, मुझे मुंह से सांस लेनी पड़ती है क्योंकि मैं नाक से सांस ले नहीं पाता हूं। और पांचवा सिम्टम है डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। डेविएटेड नेजल सेप्टम उन पेशेंट में देखा जाता है जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है और उनको एलर्जिक राइनाइटिस के हर सिम्टम दिखते हैं। और पांचवा सिम्टम है जो बहुत ही फोरमोस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम कहा जाता है, साइनसाइटिस का। साइनसाइटिस का जो सिम्टम है, ये एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट या तो पहले से लेके बैठा होता है, या तो जब उसको एलर्जिक राइनाइटिस हो जाती है तब उसको साइनसाइटिस और डेवलप हो जाता है। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पे। अब ये जांच कराना क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जांच बहुत इंपॉर्टेंट है एलर्जिक राइनाइटिस के बीमारी में। एलर्जिक राइनाइटिस की बीमारी में जांच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एलर्जी के लेवल्स या तो वो बहुत ज्यादा या कम है, तो वो जांच से ही क्लियर हो सकते हैं और बिना जांच के आपको नहीं पता चल सकता है। तो पहला और फोरमोस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट टेस्ट। ये डॉक्टर इसलिए कराते हैं ताकि आपका इसिनोफिल लेवल जो बॉडी में है, जो ब्लड में होता है, उससे पता चल जाएगा कि आपका इसिनोफिल लेवल कितना बढ़ा हुआ है, जिससे आपकी एलर्जिक लेवल भी कंट्रोल में आ सकती है। दूसरा टेस्ट है सीबीसी और ईएसआर। सीबीसी भी लोग इसलिए डॉक्टर इसलिए ज्यादा सजेस्ट करते हैं क्योंकि सीबीसी में भी आपका इसिनोफिल काउंट आ जाता है, और ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में भी आपका इन्फेक्शन काफी क्लियरली शो हो सकता है। तीसरा टेस्ट है टोटल आईजीई टेस्ट, यानी टोटल इम्यूनोग्लोबिन ई टेस्ट का होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो भी एलर्जी का लेवल है, जो भी एलर्जिक लेवल है, वो क्लियरली शो कर दिया जाता है कि आपका एलर्जी कितनी ज्यादा है या कितनी बड़ी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये टेस्ट एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट को जरूर कराना चाहिए। चौथा टेस्ट है कंप्लीट एलर्जन प्रोफाइल टेस्ट। ये टेस्ट आपकी बीमारी की रेंज पे डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, कितने सालों से है, और ये उन्हीं पेशेंट को ज्यादातर सजेस्ट किया जाता है कि जिनको बहुत सालों से बीमारी होती है और कई बार दवाई कर भी चुके होते हैं मगर उनको तब भी आराम नहीं मिलता है। इस टेस्ट से क्या होता है कि आपका जो भी एलर्जन का कॉज है या फिर जो भी एलर्जन का प्रोडक्ट या फिर आप जो भी किसी भी वजह से आपको एलर्जी हुई है वो निकल के आ जाता है, जिससे आप काफी क्लियरली हो जाते हैं कि आपको ये चीजें नहीं खानी है या फिर इन चीजों के आसपास आपको नहीं रहना है। तो इसलिए कंप्लीट एलर्जन प्रोफाइल टेस्ट इसीलिए कराया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस आखिर होता क्यों है। जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी काफी लो हो और आप काफी हाइपर सेंसिटिव हो टुवर्ड्स द नॉर्मल रिएक्शन या फिर नॉर्मल चीजों को लेकर भी, तो इस चक्कर में ही आपको एलर्जिक राइनाइटिस होता है।
अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक मेले में गया। अब मेले में जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा धूल धक्कड़ होती है। मेरी फैमिली बिल्कुल ओके और फाइन है, बट मेरा वहां पे जाते ही एकदम से छींके आना शुरू हो जाना, मेरी नाक से पानी बहना, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो जाना, ये शो करता है कि मेरी रिएक्शन या फिर मेरी बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द डस्ट कितनी ज्यादा है, यानी मेरी बॉडी की सेंसिटिविटी डस्ट के लिए कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे ही आपको समझना है कि एलर्जिक राइनाइटिस होता क्यों है। अब हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस में बात करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की ससेप्टिबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन्हीं सब केसेस में एलर्जिक राइनाइटिस होता है और यही कॉज है एलर्जिक राइनाइटिस का। तो आइए बॉस, अब हम लोग जानते हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन आपको कैसे मिल सकता है। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला है डॉक्टर यानी आप अपने आसपास किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और वो डॉक्टर आपकी पूरी केस चेकिंग आराम से ले, आपको ऑब्जर्व करे, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपकी एलर्जी के रिएक्शन के हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, एक सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से सिम्टम्स को ध्यान रख के, तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। आपको किसी भी जो यूट्यूब पे आके लोग जो आके बोल रहे हैं कि 1M ले लीजिए, 10M ले लीजिए और आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये सब बकवास की बात है। इससे ऐसा कुछ नहीं होता। आपको थोड़े दिन के लिए क्योर मिल सकता है, बट परमानेंटली क्योर आप ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी बॉडी टाइप और आपकी बॉडी का रिएक्शन मेडिसिन टू मेडिसिन चेंज होता रहता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा है पेशेंट। अब डॉक्टर ने तो आपको अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी आपकी बॉडी टाइप और आपके एलर्जी के रिएक्शन के हिसाब से, बट आपने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया, आपने दवाई टाइमली नहीं ली, या तो आप जो भी आपकी बॉडी के एलर्जेंस हैं उनके साथ आपका रिश्ता नहीं खत्म हुआ, आपके उन्हीं के साथ बने हुए हैं, या कि मतलब जैसे आप धूल धक्कड़ के साथ हैं, आप धूल धक्कड़ में रहते हैं और आपने बर्फ जो बहुत लोग की रिएक्शन होती है, आपने बर्फ का सेवन नहीं कम किया, आपने अचार खटाई खाना नहीं किया, कई तरीके के एलर्जेंस हो सकते हैं, तो उनसे आपने दूरी नहीं बनाई, तो आपको परमानेंट क्योर नहीं मिल सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। परमानेंट क्योर इन्हीं केसेस में मिल सकता है जब आप उस चीज को सीरियसली लें, डॉक्टर भी आपकी अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे और आप भी उस मेडिसिन को उतनी ही इक्वली और सीरियसली फॉलो करें, तो आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल सकता है। अब आते हैं हम लोग उन मेडिसिन पर जो बहुत कारगर साबित होती हैं एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस पर, बट ये मेडिसिन आपको तभी लेनी है जब आप या तो सेल्फ मेडिकेशन पे हो, आप नहीं जा सकते हैं किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर से आपकी रीचेबिलिटी अवेलेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो उस केसेस पे आप ये मेडिकेशन ले सकते हैं। नहीं तो आप साफ साफ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे ही जाएं, डॉक्टर की ही राय माने और डॉक्टर की ही सलाह पर चलें। तो उन केसेस में पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस के केस में, खासकर उनमें जिनमें बहुत ज्यादा बर्निंग प्रेजेंट हो, जलन प्रेजेंट हो, जैसे नाक से पानी बहना और नाक से पानी के साथ साथ बहुत ज्यादा जलन होना, थ्रोट में बहुत ज्यादा जलन होना, गले में बोलने में तकलीफ होना, गला भर जाना, उन केसेस में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड मेडिसिन है अमोलकार 30। अमोलकार 30 उन पेशेंट में बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है जो अक्सर आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी दोपहर में या फिर दिन के टाइम पे नाक बहती रहती है और रात के समय में मेरी नाक चोक हो जाती है, बंद हो जाती है, मुझे सांस लेने में बेहद तकलीफ होती है और मैं मुंह खोल के सांस लेता हूँ क्योंकि मैं नाक से सांस ले ही नहीं पाता। तो उन केसेस में अमोलकार 30 बहुत ही कारगर मेडिसिन है। थर्ड है सिलिशिया 30। सिलिशिया 30 उन पेशेंट को दी जाती है जिनके नाक के टर्बुलेंट्स एकदम टमाटर मटर जैसे स्वेल हो गए हो और जिसकी वजह से उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, साथ ही साथ उनको स्किन के इन्फेक्शन भी शुरू हो गए हो, एलर्जिक रिएक्शन स्किन में भी आ गया हो, रैशेस आ गए हो, उन केसेस में भी सिलिशिया 30 बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर सेल्फ मेडिकेशन पर भी है तो आपको 30 पोटेंसी के ऊपर कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। गिरी से गिरी हालत में भी 30 पोटेंसी के ऊपर नहीं जाना है। आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं इन पोटेंसी के ऊपर। बट आप अगर सेल्फ मेडिकेशन पे हैं और आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आपको 30 पोटेंसी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना, लो से लो पोटेंसी पे रहना है।
तो आज की मेरी एलर्जिक राइनाइटिस की वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरा ऐसे सहयोग बढ़ाते रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को, ताकि और लोगों तक भी ये सूचना पहुंचे और उनका भी भला हो सके। तो धन्यवाद।